प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पुराने नियम में और मूसा के तंबू में, नूह के जहाज में और अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, ये जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण, मलिकिसदेक प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण, और प्रभु ने एक त्यौहार के बारे में कहा था। जैसे 7 त्यौहार थे, 7 में से हम 4 देख चुके हैं। आज 5वें त्यौहार को देखेंगे और वो था 7वें महीने का 10वां दिन, जिसे फेस्टिवल ऑफ एटोनिमेंट कहा जाता था या प्रायश्चित का दिन कहा जाता था, जिस दिन महायाजक बलिदान के लहू के साथ में महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वो इनको अलग रखता था। और एक दिन इस प्रायश्चित के दिन जो है, महायाजक वो लहू के साथ उस महापवित्र स्थान में डरते हुए प्रवेश करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मेरे से नाराज हो और मुझे मार डाले। उसके गाउन में जो है अनार और घंटी ये लगी रहती थी, और जब वो चलता था तो ये बजती थी। और कभी प्रभु ने नाराज होकर मार डाला तो कोई जो दूसरा उसको लेने अंदर जाएगा वो भी मर जाएगा। इसलिए उसकी कमर में एक रस्सी बांधी जाती थी कि वो कभी मर जाए और वो घंटियों की आवाज आना बंद हो जाए तो याजक उसको बाहर से खींच ले। और वो जब अंदर जाता था तो लहू के साथ में डरते हुए कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर, मेरे जो है लेवी ग्रुप को क्षमा कर, मेरी जाति के लोगों को क्षमा कर। और प्रभु उसकी सुनता और वो सारे लोगों के पाप क्षमा कर। देखें, ये था एटोनिमेंट, प्रायश्चित का दिन, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह वो मेमनों का और भेड़ों का लहू नहीं, खुद का लहू लेकर के गया उस क्रूस पे। जब उसने प्राण दिए और कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, वो पर्दा स्वयं पिता ने जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में था उसको फाड़ दिया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब हम सीधे पिता तक पहुंच सकते हैं। और अब हमारा बचवाई वो महायाजक नहीं, महायाजकों का महायाजक प्रभु यीशु मसीह, वो ये एटोनिमेंट प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने को बताता है। प्रायश्चित का दिन सारी इजरायली प्रजा इकट्ठी होती तंबू के सामने और इस त्यौहार को मनाती। इसका वर्णन जो है मैं लेवी व्यवस्था में से पढ़ रहा हूँ, 23वां अध्याय 23वीं आयत से। सो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो निकाल लें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय और 23वीं आयत से आगे का हिस्सा में पढ़ रहा हूँ। यहाँ यूं लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहा कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना
और उस महीने के 90 दिन की सांझ से लेकर दूसरे दिन सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। यह है वो एटोनिमेंट, प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का दिन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह जब अपना लहू ले गए, उससे पवित्र चीज कुछ और थी ही नहीं, इसलिए अब बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। मसीह लोग, कलीसिया बलिदानों को नहीं चढ़ाती है। यदि चढ़ाए तो ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सफिशिएंट नहीं था। जैसे वो बकरों का और भेड़ों का लहू महायाजक चढ़ाया करता था साल में एक बार, अब हमको फिर से कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, ये मसीह के लहू के बाद ये व्यवस्था बंद हो गई, बंद हो गई। क्योंकि हमारा प्रायश्चित कोई और नहीं, हमारा प्रायश्चित स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और जिसने उस लहू के ऊपर भरोसा किया, जिसने अपनी आंखें उस क्रूस की ओर लगाई, अपने आप को कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, उसके पाप छुड़ाए गए, उसे जीवन मिला और हमेशा का जीवन मिला। उसके सबसे बड़े गवाह हम स्वयं हैं, हम स्वयं। सो प्रभु जो है इसे और जो है समझाता है, तो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो ये वो पर्व जिसमें महायाजक साल में एक बार जो है प्रवेश करता, और परमेश्वर पिता की रोशनी यहाँ थी 2 करूबों के बीच में, जिसे सकनिया ग्लोरी कहा जाता, इसका वो दर्शन करता था। और ये दर्शन भी उसके जीवन में का सबसे बड़ा मूवमेंट होता था। इससे बड़ा महत्वपूर्ण घटना उसके जीवन में नहीं कि उसने किसका साक्षात दर्शन किया, परमेश्वर पिता का किया। और वो लोगों के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए जो है पाप क्षमा मांगता, और बाहर खड़े हुए प्रत्येक लोग उस दिन अपने जीव को दुख देते। और देखें ये कार्य किसने करा? प्रभु यीशु मसीह ने करा, प्रभु यीशु मसीह ने करा। उस क्रूस पे जो बलिदान हुआ वो हमारे छुटकारे का प्रतीक रहा। ये वो बलिदान 7वां महीना 10वां दिन, इसकी शुरुआत 9वें दिन की सांझ से 10वें दिन की सांझ तक कंटिन्यूस। और ये इतना महत्वपूर्ण दिन कि महायाजक डरते हुए प्रवेश करता, पूरी पवित्रता के साथ कोशिश करता कि मैं पिता के सामने जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन का अंत हो जाए, मेरे जीवन का अंत हो जाए। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज थी। और ये प्रतीकात्मक चिन्ह था किसका? प्रभु यीशु मसीह का। ये प्रतीकात्मक चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का लहू प्रार्थना करते समय बह रहा था। अपना लहू लेकर के प्रभु गया, क्रूस पर बलिदान दिया। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में स्वर्गदूत ने कहा, सारे स्वर्ग में, सारी पृथ्वी पर कहा, कौन उस पुस्तक को जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ से वो पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है? न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे एक भी व्यक्ति, एक भी स्वर्गदूत, एक भी बाइबल का व्यक्ति, किसी भी प्रकार का कोई दूत नहीं मिला। यूहन्ना बोलता, मैं रोने लगा। तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, वो वध किया हुआ मेमना जो दाऊद का मूल और यहूदा का सिंह है, वह इस योग्य हुआ है। वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। जिसने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया कि हमारे प्राण बचाए जाए,
हमारे प्राण बचाए जाएं। और जो है वो लहू पुकारता है, पिता को आज भी पुकारता है कि प्रभु बचा मेरे लोगों को। ये वो डे ऑफ एटोनिमेंट, प्रायश्चित का दिन, सुलेमान के मंदिर में भी, सुलेमान के मंदिर में, ये आगे तक ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक कंटिन्यूस रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद इसका चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि ये बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह का था उसमें कोई भी अपवित्रता नहीं थी, उसमें कोई भी अपवित्रता नहीं थी। इसलिए वो एक बार चढ़ाएगा, उसको बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं। और वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये महायाजक का जो प्रतीक है, वो प्रतीक प्रभु यीशु मसीह। ये भेड़ों का बलिदान, इसके हाथ में वो लहू, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का लहू। और वो साउंड जो इसके यहाँ पर गाउन के यहाँ लगा रहता, वो मर जाए तो साउंड बंद हो जाता। लेकिन ये प्रभु जो है, उसने वो जब बलिदान दिया तो स्वयं पिता ने वो पर्दा ऊपर से नीचे फाड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, ये प्रायश्चित का दिन, ये प्रायश्चित का दिन जो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, ये मेढ़ों का लहू पुराने नियम, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का लहू। और वो मेढ़ा कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारा जो है वो अभिषिक्त बलिदान है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 आयत, प्रभु हमारा वो अभिषिक्त बलिदान है जो है कोई और नहीं, किसी और के लहू से छुटकारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। ये शैतान और उसके दूत भी जानते हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 11वीं आयत में लिखा है कि शैतान पे जय प्राप्त करने के लिए कुछ और साधन नहीं, सिर्फ 2 चीज कही गई है वहां। पहली चीज थी प्रभु यीशु का लहू, और दूसरी चीज थी गवाही। गवाही, विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा शैतान पे जयवंत हुए, शैतान पे जयवंत हुए। और ये विजय आज भी जारी, आज भी जारी। आप प्रभु के लहू को प्रार्थना पूर्वक अपने ऊपर, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, घरानों, अपने आसपास के लोग, इन सब पर लगाए प्रार्थना पूर्वक। और ये लहू किसको दिखाई देता है? शैतान और उसके दूतों को दिखाई देता है। जो लहू आपने प्रार्थना पूर्वक लगाया वो जो है सबको दिखाई देता है। He died for all। प्रभु सब लोगों, बिना धर्म जाति, बिना स्त्री पुरुष भेद के, सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जो है प्रभु इस संसार में आया। अब ये है कि हम प्रभु को कितना जानते हैं। यदि अभी तक हमने प्रभु को भरोसा नहीं किया है, दोस्तों समय है, अपनी मृत्यु के पहले या प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले इस चीज को अपने जीवन से मत जाने दें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को धो, अपने लहू से मेरे पापों को धो। और ये प्रायश्चित का दिन, ये त्योहार
किसको बताता था? प्रभु यीशु मसीह को बताता था। ये प्रभु यीशु मसीह को बताता था। सो प्रभु आपके सामने फिर से ये बात रखता है कि प्रभु को ग्रहण करें। और देखें, ये बलिदान चढ़ाए जाते थे उस समय में, पुराने समय में। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हम सब के लिए जो है चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी पापों की सारी सजा, सारे परिणाम, सारे बिल पेड कर दिए हैं। सारे बिल प्रभु ने हमारे पेड कर दिए हैं। हमें जरूरत नहीं। और जैसा ये सारा परिवार ये बलिदान किए गए पशु के सिर पर अपना हाथ रख के अपने पापों को ट्रांसफर करता था, आज के जमाने में हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देख करके अपने पापों को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट, प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट, ये प्रभु का बलिदान है। सो आए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आए दुआ में मेरे साथ सहभागी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जो सजा हमने को मिलनी थी वो आपने सही, इसलिए कि हमें जीवन दे। आप वो बलिदान बन के गए, अपना स्वयं का लहू बहाया और प्रभु पिता के सामने हमारे सारी प्राइस को पेड कर। क्या कहें पिताजी, क्या कहें। एक एक खून की बूंद हम आपको समर्पित करते हैं। और प्रभु आपने अपना लहू दिया कि हमारे प्राणों में जान डाले, हमारे लिए अपना शरीर तोड़ा कि हमारे शरीर में अपनी जान डाले, हमें आत्मा दी ताकि हम शरीर में, प्राण में और आत्मा में अकेले नहीं परंतु स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न करने वाले हो सके। प्रभु फिर से अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.